आजकल हथियार सिर्फ लोगों को तबाह करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ठिकाने को नष्ट करने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि अब हथियारों में भी एक कैटेगरी आ गई है। ये कैटेगरी है किसी भी शहर को मुख्यधारा से अलग करना, उसे बिल्कुल कम्युनिकेशन और बिजली व्यवस्था से अलग कर देना। इसको लेकर भी अब मिसाइल जो है तैयार की जा रही हैं। इसी कड़ी में चीन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार किया है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है पैदा करती है, जिसके बाद कोई भी शहर जो है वो बिजली से या फिर कह लें कि कम्युनिकेशन से बिल्कुल कट जाता है। जी हाँ, ये जो चीन ने नया मिसाइल तैयार किया है ये लगभग 3200 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इस मिसाइल की जो स्पीड है वो आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा है और ये मिसाइल इतनी आधुनिक है कि ये जो अंतरिक्ष में लगा अर्ली वार्निंग अलार्म सिस्टम है उसको भी चकमा दे सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और कैसी है। दरअसल ये हथियार किसी शहर के ऊपर रासायनिक विस्फोट कर उसे असहाय बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, खास तौर से किसी शहर की कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई लाइन को ठप करने के लिए। पेचिंग के चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने बताया कि ये अंतरिक्ष में तैनात अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। दरअसल अमेरिका और रूस जैसे देश सैटेलाइट्स की मदद से पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं। उन्हें धरती के किसी भी हिस्से से फायर की गई मिसाइल का रियल टाइम डेटा मिल जाता है, जिससे वो इस बात का अंदाजा पहले लगा लेते हैं कि ये मिसाइल किस हिस्से को टारगेट करने वाली है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपको बताएं कि आखिर ये नया हथियार काम कैसे करता है। दरअसल टारगेट एरिया में पहुंचने के बाद इसमें एक रासायनिक विस्फोट होता है। इससे फ्लक्स कंप्रेसर जनरेटर के नाम से जाने जाने वाला इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट को कंप्रेस कर देता है। इस कारण ये शॉक एनर्जी में बदल जाता है और ये एनर्जी बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी कि ईएमपी में बदल जाती है, जिसके बाद किसी भी शहर का सप्लाई लाइन, पावर सप्लाई लाइन और कम्युनिकेशन दोनों ठप पड़ जाता है। इंजीनियरिंग साइंटिस्ट सन झेंग ने अपने सहयोगी वैज्ञानिक के साथ टैक्टिकल मिसाइल टेक्नोलॉजी नाम के एक घरेलू मैगजीन में लिखा कि ये केवल 10 सेकेंड में 95% ऊर्जा जारी कर सकता है, जो विद्युत चुंबकीय पल्स को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। ये 2 किलोमीटर की रेंज में किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब ये किसी दुश्मन पर इससे फायर किया जाएगा तो उसे इसका पता चलेगा या नहीं। उसका जवाब ये है कि एनर्जी रिजनरेशन पर आधारित एक्टिव स्टील्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियार किसी भी युद्ध का मुंह मोड़ सकते हैं। इस हथियार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे दुश्मन को ये पता नहीं चलता कि उन पर कोई हमला किया गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी और अब नेशनल एंड होमलैंड सिक्योरिटी पर EMP टास्क फोर्स के डायरेक्टर पीटर प्राई ने बताया है कि चीन इन हथियारों को तैनात करने की कगार पर है और या फिर उन्हें ये तैनात कर चुका है। यानी कि ये किसी भी शहर पर, किसी भी देश पर सीधा हमला नहीं होगा, बल्कि उस इलाके के, उस रीजन का जो पूरा सप्लाई लाइन है उसको ठप कर एक साजिश के तहत कह सकते हैं कि पावर सप्लाई काट देना या फिर टेलीकम्युनिकेशन जो पूरा नेटवर्क है उसे ध्वस्त कर देना, ये जो है वो एक इनडायरेक्ट हमला होगा, जिससे चीन का नाम या फिर किसी भी जो दुश्मन है उसका नाम आने से वो बच जाता है और वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है। यानी ये खास तरह के हथियार इसलिए बनाए जा रहे हैं कि सीधे तौर पर हमला ना कर हम इनडायरेक्टली अपने दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं।